अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुश आमदीद। मैं हूं शहजाद हुसैन और जनाब आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए ख़ास है जो अक्सर सुनी सुनाई बातें कर रहे होते हैं। जो हम लोग अगर पोस्ट किसी की शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, उससे कोई असर नहीं पड़ता कि आप कौन है क्या है। जब आप कोई शख्सियत बन जाते हैं फिर किसी के बारे में ख़बर देते हैं तो जब जब लोग जो है ना आप पे इतराज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर अफ़ान साहब, डॉक्टर अफ़ान एक निहायत ही शरीफ इंसान है और अपनी शराफत की वजह से लोगों की चाल में आए हैं। और अब इनको क्या पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। जिंदगी में अगर आप पैसा कमा भी लेते हैं तो ठीक है, आप पैसा कमा लेते हैं, आपको चंद लोग ही जानते हैं, वो लोग जो आपके पास या तो काम कर रहे होते हैं या फिर आप जिनके पास से कोई चीजें वगैरह खरीदते हैं, दुकानदार या कोई इस तरह की चीजें जहां पे आप पैसा खर्च करते हैं, वो लोग आपको जानते हैं। फिर कहीं ना कहीं इंसान को एक जरूरत पड़ती है शोहरत की। और शोहरत किस तरह से हासिल की जाए? शोहरत बेसिकली ये होती है कि लोग समझते हैं कि मशहूर होना कौन नहीं चाहेगा। पैसा तो सबके पास होता है, ज़िंदगी हर इंसान इस धरती पर गुज़ार रहा है, 4 पैसे तो है ना उसके पास। पर ये शोहरत किसी के पास नहीं होती और कुछ लोग जो है, कुछ ऐसा-वैसा काम करके भी शोहरत हासिल कर लेते हैं। पर आपकी नज़र में ये सब शोहरत है। जनाब इंसान को जब आप जो है अच्छा करते हुए देखेंगे, तो वो ये अच्छा करते हुए देखेंगे कि या तो वो इंसानियत का बोल बाला कर रहा है, इंसानियत के हक़ में आवाज़ उठा रहा है, इंसानियत का दुःख समझता है और वो उसके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो फिर उस इंसान को अच्छा गिना जाता है। अब डॉक्टर अफ़ान को किसी ने कंटेंट बना के दे दिया कि ये जी ये पूनम पांडे दुनिया से रुखसत हो गई हैं, चलें ये कंटेंट है और वायरल हो जाओ। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं और अच्छा काम करते हैं और अपना नाम भी बना चुके हैं, लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। इंटरनेट पे इन्होंने अभी पहली दफ़ा आके जो है मेरे ख़्याल में कदम रखा और बहुत शरीफ इंसान है, इसलिए इन्होंने खबर की तस्दीक नहीं की, पूछना नहीं चाहा किसी से कि आया ये खबर सच भी है कि नहीं है। खबर आपने सुनी, आपने लोगों तक कन्वे कर दिया मैसेज तो ठीक है। जब आप उसके ऊपर टाइम लगा के कंटेंट बना के वीडियोज़ बना रहे हैं और लोगों को ये साबित करके दिखा रहे हैं कि यार ये इस बीमारी में जो है मुब्तला हुई हैं खातून और इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। दुनिया में रुखसत तो सभी होते हैं, किसी न किसी बहाने से होते ज़रूर हैं, पर ये नहीं कि आप एक चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर दें। अब पूनम पांडे जो है वो ज़िंदा हो चुकी है, ठीक है? अब वो कुछ दिनों में उन्होंने कोई फेक न्यूज़ थी, तो वो दोबारा से ज़िंदा वापस आ चुके हैं। तो अब डॉक्टर साहब के साथ जो है जो हो गया है, वो जो उसके कंटेंट जो बनाने वाले थे, उन्होंने भी इनको खबर दे दी कि आप ये खबर जो है रन कर दें और इन बेचारों ने भी कर दी। डॉक्टर साहब के साथ तो हो गया भाई, ठीक वाला हाथ। अब इनके चाहने वाले भी जो हैं, वो भी इन पे तनकीद करें कि डॉक्टर साहब चंद व्यूज़ के लिए आपने ये काम किया। अब इंसान को जो है, किस तरह से होना चाहिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाक़ई तकलीफ़ से गुज़रते हैं, दुःख और परेशानी से गुज़रते हैं, फिर एक अंदर की आवाज़ होती है, वो चाहते हैं कि यार हम इंसानियत के लिए बात करें, इंसानियत को वो फ़ील करते हैं अंदर से। तो उनके लिए तो ठीक है, वो लोग सोच समझ कर ही बात करते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है और इस तरह की तकलीफ़ें उनके पास नहीं होती, ना पैसे की कमी होती है, ना कुछ होती है। तो डॉक्टर साहब भी उनमें से आते हैं, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। चंद लोग भी इनको जानते हैं इनके पेशे के हवाले से और ये अच्छे इंसान भी हैं। तो अब ये बेचारे डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, वो सहाफ़ी नहीं होता। वो खबर को नहीं जानता या फिर अपने दिमाग से नहीं पेश करता। तो वो इन्होंने जो है देखा ही नहीं और खबर नशर कर दी। तो इंसान को जो है, या तो आप अपने दिमाग से कुछ चीज़ लेकर आएँ, जो आपको आमद होती हो या कुछ इस तरह से जो सोचते हो, जो एक अंदर का इंसान आपको आवाज़ देता हो। इस तरह की चीज़ आप दुनिया में पेश करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अपनी सोच है और खुद लोगों तक आप वो मैसेज पहुँचाते हैं। जब आप एक डमी बन जाते हैं कि लोगों से कंटेंट लिया या लोगों की बातें जमा करके आपने बोलना शुरू कर दी और उसके बाद वाह-वाह होना शुरू हो गई, तो फिर आप अपनी शख्सियत के साथ भी जो है ना नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी जो है आपको कहीं न कहीं ले डूबती है, क्योंकि आप लोगों के अल्फाज़ चुराते हैं। लोगों की कही हुआ कंटेंट जो है वो जमा करके आप बोलना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया ये जो अकाउंट्स होता है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान के नाम से बना होता है, वो आप होते हैं। यानी कि मेरा जो चैनल है मेरे नाम से बना है, तो इसमें मैं जो करता हूँ, जो मेरी सोच है, वो मैं अपनी 100% खालिस ही पेश करूँगा कि मैं किस तरह की सोच का मालिक हूँ। तो ये इसके ऊपर जो है कि आके ज़िम्मेदारी बनती है इंसान के ऊपर, क्योंकि आप अगर किसी और की सोच या फिर अगर किसी और की कही हुई बातें आप उठाकर यहाँ पे लेकर आएँगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो आप एक अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी गलत कर रहे हैं। झूठ कहीं छुपता नहीं है, बनावट कितने दिन तक छुपेगी, कहीं न कहीं नज़र ज़रूर आ जाती है। तो इंसान को रियल 100%
پاورفل اور اوریجنل ہونا چاہیے. آپ کے دماغ میں جو چیز آئے وہ کریں. ہر انسان اس دھرتی پر چند سانسیں تو لے رہا ہے، پیسے ویسے بھی ہے، پر شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کے الفاظ اٹھا لیں اور یوں بولنا شروع کر دیں، یہ سب ہو تو یہ گاڑی زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتی ہے. مشہور ہونا سب لوگ چاہتے ہیں. ہم بھی ہیں، ہم بھی اتنے مشہور نہیں ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی لوگوں کی باتیں اکٹھی کریں اور بس یہاں پہ کرنا شروع کر دیں. پر کل کو کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے یا پوچھے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ میری اپنی مرضی سے کی ہوئی بات تھی، مجھ پہ زور زبردستی نہیں ہے. نہ تو میں کوئی ویوز کے چکر میں یا کوئی اس طرح کی شہرت حاصل کرنے کی لالچ میں نے ادھر ادھر کی باتیں سنی جو کہ سچ تھی، جھوٹ تھی، تو میں نے آگے بول دی. تو انسان کو جو ہے اپنی سوچ کے حساب سے ہی چلنا چاہیے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی ہو. جب آپ اپنی سوچ کو کسی اور ان کی منفی باتوں کو اس کے اندر نہیں آنے دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، تو آپ ایک پختہ مزاج انسان بھی بن سکتے ہیں. اور اسی طرح سے انسان کو ہونا چاہیے. سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں گے تو آج ڈاکٹر عفان صاحب کی طرح جو ہے اس طرح کی ویڈیوز بنا دیں گے. ابھی کانٹینٹ تو چل رہا ہے، پر ایک ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پہ کافی اثر گہرا چھوڑ چکا ہے.